हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 19 फरवरी 2026। मार्केट में बुरी तरह फॉल आया। द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल कि ट्रम्प साहब ने फिर से बोला है कि ईरान पे हमला करने वाले हैं और इट्स ही इज़ ऑल सेट, ही जस्ट नीड्स टू गिव द ऑर्डर। एंड मार्केट को तो जरा सी हवा चाहिए गिरने के लिए। आप देखिए 3 दिन का पूरा जो मूवमेंट था वो डिमोलिश हो चुका है। आप निफ्टी को अगर देखते हैं तो 3 दिन जो निफ्टी ऊपर गई थी वो पूरा का पूरा दोबारा से उतनी ही नीचे आ चुकी है। तो मार्केट को स्ट्रेंथ बची ही नहीं है। देयर इज नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन द मार्केट। इनफैक्ट आज निफ्टी इज डाउन बाय 1.5% एंड रियलिटी इज ऑलमोस्ट डाउन बाय 2.56%। अगर हम मेटल की बात करें, मेटल हैज़ ऑल्सो फॉलन मैसिवली। मेटल और अगर बैंकिंग सेक्टर गिरता है तो निफ्टी को बचाना तो मुश्किल ही है। तो metal has also fallen by 2.23%. Auto sector has also fallen badly. Nifty's mid cap, FMCG, Nifty, India Digital, every single sector has fallen badly. आप देखो सेंसेक्स has fallen badly. सब बहुत बुरी हालत है। और एक चीज़ जो ऊपर गई है वो है इंडिया विक्स, ऑलमोस्ट अप बाय 10%। राइट, इंडिया विक्स जो है फियर को डिपेक्ट करता है, कितना फियर मार्केट में है। तो आज मार्केट गिरा है इसीलिए इंडिया विक्स भी ऊपर है। और आज का दिन है थर्सडे। अभी एक बार चल के देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द options chain. I'm sure a lot of unwinding has happened today as far as the put writers are concerned, right? So here is February 24th. आप देखोगे हर लेवल पे पुट राइटर्स ने एग्जिट किया है, हर लेवल पे। आप देखो कहाँ से एग्जिट करना शुरू किया है। 25,800 से एग्जिट करना शुरू किया है। इनफैक्ट 25,900 से एग्जिट करना शुरू किया है। करते 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 देव एग्जिटेड टिल अबाउट 25,450। और अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो दे गॉट हेविली एडेड अप एट 25,600, 25,700, 25,500। इन सभी जगह पे हेविली एड अप हुए। तो ओवरऑल जो है ना, सिनेरियो इज डेफिनेटली नॉट गुड, बट स्टिल देर आर सम स्टॉक्स विच हैव शोन रेजिलियंस। और अगर स्टॉक रेजिलियंस दिखाते हैं गिरते हुए मार्केट में तो मुझे लगता है कि उनमें स्ट्रेंथ है। तो मैं आपके साथ 2 स्टॉक शेयर करूंगी जो कि आईपीओ में लिस्ट हुए थे अभी रिसेंटली, और मुझे लगता है कि एक सीजनैलिटी के कारण चलने वाला है और दूसरा उसमें डेवलपमेंट बहुत अच्छे हैं। आज थोड़ा सा ड्रॉप डाउन आया बट बिकॉज मार्केट इज फॉलन सो बैडली। तो मैं बात करती हूँ, सबसे पहले बात करते हैं चल के जो स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है वो है फ्रैक्टल। और डोंट मिस द स्टॉक, जो मैं बिल्कुल आपको लास्ट में बताऊंगी। वाई? बिकॉज दैट स्टॉक हैज़ बीन डेवलपिंग और जब भी चलेगा आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा। जैसे बोल रहे हैं ना कि आजकल न्यू गोल्ड इज सिल्वर एंड न्यू सिल्वर इज कॉपर, एंड इसी सेगमेंट का एक स्टॉक है जो मैं आपको दूंगी। तो पहला जो है फ्रैक्टल एनालिटिक्स, इसकी मैं बात करूंगी। 15,000 करोड़ की कंपनी है। P is about 85, ROC 12% है, ROE is about 11.2%. I want to see what's happening there. Not much available here, but अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो इनके सेलिंग्स जो है, इनकी सेल्स जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। और ये कंपनी जो है लॉसेस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -6% से 3% से 12% पे। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये इन्होंने अपनी लिस्टिंग के लिए अपने प्रॉफिट्स को इस तरह से ऑप्टिकली चेंज किया है या क्या किया है। बट ईपीएस भी कभी नेगेटिव, स्टेबिलिटी नहीं है कंपनी में। राइट, कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं। एक बार चल के देखते हैं कंपनी करती क्या है। सो हियर इज द कंपनीज वेबसाइट, फ्रैक्टल एनालिटिक्स। हियर इज द कंपनी, power enterprise decision with AI that works. So it basically into the AI space. So they are talking about the generative AI, computer vision, image and video analytics, machine learning operation, cognitive. Basically it's in the latest field, right? सो दैट्स ओके। बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं अवेलेबल। अब देखते हैं कि इनका रिजर्व्स को क्या हो रहा है। रिजर्व्स आप देखो मैसिवली ग्रो कर रहे हैं और बोरिंग्स भी ग्रो कर रही हैं, बट नॉट एज मच एज द reserves have grown. And this is a cash rich company as of now. In the present circumstances, the debtor days are pretty fine. The ROC is about 12%. Promoters holding is just 16.97%, almost like 17%. But FIs are heavily invested into it. DIs are also heavily invested. पब्लिक होल्डिंग इज अबाउट 29.57%। तो ओवरऑल कोई मुझे ऐसे बड़े रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं। बट ये स्टॉक जो है अभी कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुआ है ऑन NSE, राइट? और हैव अ लुक एट इट। जो स्टॉक है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है अपने लो को ऑनर कर रहा है लगातार। और अब यहाँ पे भी एक रेंज इसने बनाई है
आज के इतने डिफिकल्ट मार्केट में भी इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं थी. तो आई एम एक्सपेक्टिंग व्हेन द मार्केट रिवर्सेस, मार्केट बिकम्स बेटर, देयर कुड बी बेटर मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो फ्रैक्टल analytics is my first stock. The next stock that I want to keep on my radar is Quality Walls, right? This is the company, 6,797 crore की company है. ROE is negative, right? I don't know what's wrong with the company, but let's see. अभी तो सब कुछ इनका net profit भी negative है. Sales 25 से there's nothing available, right? There's nothing that I can judge from here. So I would suggest stay away, right? There's nothing that I can judge from here. 61.90% promoters holding it. Let me check it from Perplexity. So basically, Quality Walls has been recently demerged from Hindu Unilever and is listed in February 2026. Contributed 1,596 crores of HUL's year 24 revenue, but shows flat historical growth as a standalone entity. As part of the HUL's ice cream segment, revenue was flat. Roughly year on year, it was 1595 crore, reflecting seasonal and low margin nature. So I would like to forget about it, but I just want to show you ki how does this look, because the season is right going to be there. Could be a seasonal boost that the stock may get. Quality Walls, because the summers are heading up. Again, it's in the same zone. Please mark the levels that you should notice. इसके अलावा एक और स्टॉक है जो मैंने आपको पहले दिया था, कृष्णा डिफेंस, राइट? कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड सर्विसेज. ये अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. द स्टॉक्स रियली लुकिंग प्रॉमिसिंग टू मी. तो कृष्णा डिफेंस की पूरी स्टडी मैंने की हुई है, आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाके देख सकते हैं. जो लास्ट स्टॉक जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मेटल सेक्टर का है, विच इज हैविंग अ गुड एक्यूमुलेशन, इज हिंद कॉपर, राइट? हिंद कॉपर. सो आज देखो मार्केट में मेटल सेक्टर वाज सो बैडली नेगेटिव, बट ये स्टॉक में बहुत जरा सी गिरावट हुई है, राइट? और उसके अलावा ये जो स्टॉक है, ये अपने ट्रेंडिंग लाइन को आज इसने ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक किया था, लाइक गैप अप खोलने के बाद नीचे आया, बट मार्केट का सपोर्ट ना आने के कारण ये आपको थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है. बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको मेटल में आज कोई खरीदारी करनी है तो आपका होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए. क्योंकि मेटल में जब बात कर रही हूँ तो ज़्यादातर मैं बात कर रही हूँ बुलियंस की प्लस कॉपर की. तो अगर आपको गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, तो ETF बनाइए, राइट? एवरी टाइम इट फॉल्स अबाउट 20%, आप अपनी सिप को डबल कर दीजिए. तो आप गोल्ड और सिल्वर में आप सिप में ट्रेड करिए और होराइजन रखिए 10 साल का. कॉपर में होराइजन रखिए 5 साल का. आप देखिए आप लोग कितना पैसा बना लेंगे. कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टॉक्स आपको इंट्राडे में 10 से 12% का मूव देते हैं. तो once again, let me just reiterate the stocks that I'm going to keep on my radar is Fractal Analytics, looking promising. Hind Copper for sure. Quality Walls. एक और stock जो मैंने आपको बोला है, Krishna Defense. With this, I'll be signing off, and I'm just hoping that you're learning about stock market and you are making money from the market. अगर आप पैसा बना रहे हैं तो comment box में लिखिए. I would like to hear कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है मार्केट में, आप पूरा एंटायर डायनेमिक्स समझते हैं कि नहीं समझते हैं. Please write it in the comment box. I'll be signing off from here today, and let's meet in the market tomorrow. And we are conducting a workshop on Sunday for about 2.5 hours. So do join the workshop. The link is given in the description box. Take care. I'll see you in the live market tomorrow.